नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम आज बात करने वाले हैं सेफ जोन, डेंजर जोन और टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए। पहली बात, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में पहले संदर्भ जान लेते हैं। सेफ जोन और डेंजर जोन को लेके बच्चों में काफी तनाव रहता है कि कहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी, कहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। हालांकि कई बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो बच्चे कई ये भी कमेंट्स करेंगे, सर अब आपने तो काफ़ी लेट वीडियो बनाया है, हमने फॉर्म भर दिया है। तो ये थोड़ा सा के बच्चों के, हमारे एएलपी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और डिप्लोमा के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके कुछ कमेंट्स थे जिसके कारण हमने ये वीडियो बनाया है। वैसे आपके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 अगस्त है और 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम दिया गया है। मॉडिफिकेशन वो करता है जब उसको अंदाजा लगता है कि भाई मैंने फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटि रह गई होगी किसी भी कारण से, तो वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। और दूसरी बात है कि जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया वो इस वीडियो को जरूर देखे। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। हालांकि ये मैं जानता हूं कि सेफ जोन और डेंजर जोन को लेके कुल मिला के यूट्यूब पर इतने वीडियो हो चुके हैं जितने फॉर्म भरने वालों की संख्या। ऐसा एक जनरल वाक्य होता जो कहा जाता है कि सेफ जोन और डेंजर जोन बता बता के डेंजर जोन को तो सेफ कर दिया और सेफ जोन को डेंजर कर दिया। ऐसा खतरनाक माहौल बनाया है यूट्यूब में। तो ऐसा मैंने भी कई जगह कमेंट्स देखे हैं। तो हालांकि मैंने इस प्रकार से वीडियो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आने पर उसके बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ राय देता हूं, जो मैं आज तक जितना भी मेरा तजुर्बा है पढ़ाना है उसी हिसाब से। क्योंकि एक फाइनली किसी भी जगह का नाम आप ऐसे डायरेक्ट बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसके बहुत सारे कारण हैं। एएलपी के लिए भी हम बता रहे थे, हम कहते थे कि राजस्थान वाले बच्चे वो अजमेर से फॉर्म भर दें, भोपाल से फॉर्म भर दें और अहमदाबाद से फॉर्म भर दें, फिर दूर ही जाना है तो फिर साउथ में चला जाए। इधर नहीं जाएं भाई आप, है ना, बिलासपुर की तरफ नहीं जाएं, रांची की तरफ नहीं जाएं। और यूपी वाले बच्चे या बिहार वाले बच्चे बिलासपुर उसकी तरफ भरे, उसकी तरफ फॉर्म भरे, वो अहमदाबाद की तरफ नहीं आए। क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको जॉब करनी है। अभी तो आपके सबके मन में ये है कि सर एक बार नौकरी लग जाए, हम जॉब कहीं भी कर लेंगे, बस कट ऑफ कम जानी चाहिए। कट ऑफ कहाँ कितनी जाएगी कोई माई का लाल पहले नहीं बता सकता। ये फॉर्म भर दिए जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम होंगे, एग्जाम होने के बाद ही कट ऑफ तय होगी। और जहां कई बार लगता है कट ऑफ ज्यादा जाती है वहां पर कट ऑफ कम चली जाती है, जहां कम लगता है वहां ज्यादा चली जाती है। वो होता है रुझान पर। रुझान यानी कि बच्चे किस दिशा में ज्यादा जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो जिलों में पुलिस की वैकेंसी हुई है, एक में पद की संख्या कम है, दूसरे में पद की ज्यादा है। ज्यादा पदों की तरफ सभी बच्चे भागे, ज्यादा पदों की तरफ सभी बच्चे भागे, तो बताओ कम पदों की तरफ तो फॉर्म बहुत कम हुए, कौन कंपटीशन कम हो गया, वहां कट ऑफ कम चली गई। और जहां ज्यादा पद है वहां कंपटीशन ज्यादा हो गए, इसलिए कट ऑफ ज्यादा चली गई। इसलिए कहीं भी कोई भी विद्यार्थी किसी भी आरआरबी से भर सकता है। हम एक जनरल आइडिया आपको प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है वो भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बच्चे टेक्निकल में स्ट्रोंग है वो नॉन टेक्निकल में इतने स्ट्रोंग नहीं है जितने की जो नॉन टेक्निकल की ही तैयारी करने वाले इंजीनियर स्ट्रोंग है। इसलिए सबसे पहला जो एग्जाम है सीबीटी 1, उसमें टेक्निकल में बच्चे जो फाइनल में पास होंगे उन बच्चों का पहला कंपटीशन है जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं। और इसके विरोध में 2018 में बच्चों ने आंदोलन भी किए थे, डीआरएम को नोटिस दिया था। आंदोलन वैसे ही था, ऐसा नहीं कोई सड़कें जाम हुई थी। डीआरएम को कई ज्ञापन सब जगह आरआरबी में दिया कि तुम पहला ही पेपर नॉन टेक्निकल करा रहे हो और ये तो इंजीनियरिंग फील्ड है, यहाँ पर तो इंजीनियर है जो एसएससी और बैंक की तैयारी करने वाला काफी ज्यादा है, और सबसे भिड़ते ही आप हमारा कंपटीशन उससे करवा रहे हो जो नॉन टेक में एकदम से इतने टाइम से तैयारी करें। हम दिल्ली, जयपुर या फिर हम प्रयागराज जहां भी बैठे बैठे हम कर रहे हैं टेक्निकल की तैयारी। तो टेक्निकल की तैयारी करें तो मैथ, रीजनिंग और जीके मान लो थोड़ा बहुत कहीं आता पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ इतना थोड़ी पढ़ते हैं जो एसएससी और बैंक वाला तो एनी टाइम पढ़ता है। तो पहला कंपटीशन उससे है। तो उनसे यह कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, इस कंपटीशन को हमारे कम करने के लिए पहले टेक्निकल एग्जाम लीजिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो इसलिए आपको पहले नॉन टेक एग्जाम देना पड़ा था,
अब की बार भी देना है। तो सीबीटी 2 से भी खतरनाक सीबीटी 1 होता है इस जेई के पेपर में। सभी बच्चे सीबीटी 2 सीबीटी 2 सीबीटी 2 करके टेक्निकल भागेंगे। रुको, टेक्निकल पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं है, बात सही है। लेकिन सीबीटी 1 का कंपटीशन आपका किसके साथ है वो जरूर ध्यान करें, और पिछली बार की कट ऑफ क्या रही वो भी जरूर ध्यान करें। मैं आपको सभी आरआरबी के बारे में बताता हूं और पिछली बार की कट ऑफ बताता हूं, कितने फॉर्म फिलअप हुए ये बताता हूं, ताकि आपको एक जनरल आइडिया लगे हमें पढ़ना किस डायरेक्शन में है। मैं तो रात दिन पढ़ाता हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं, तो मैं तो पढ़ने के भी आपकी तरीके से और कट ऑफ को क्रैक कैसे करना बिहाफ की तरीके उसके बिहाफ पे मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी कि मैं आपको फाइनल चीज नहीं बता रहा, प्रस्तुत कर रहा हूं कि पिछली बार क्या क्या चीजें थी। जो जो मैंने रेड कर रखा है, ये देखो ये 3 रेड है ना, यहाँ जहां रेड कर रखा वहां कट ऑफ सीबीटी 1 की जनरल की 70 से ऊपर थी। 100 में से कितने थी? 70 से ऊपर। और जो मैंने आपको येलो टाइप में कर रखा है, आपको दिख रहा होगा डार्क येलो या येलो, ये जो दिख रहा होगा, और ये जो डार्क येलो या येलो कलर का दिख रहा है, यहां पर सीबीटी 1 की कट ऑफ थी 60 से 70 के बीच में। कई जगह 63 थी, कई जगह 68 थी, कई जगह 69 थी, लेकिन 60 से 70 के बीच में वाली को येलो कंडीशन कहा जाता है। 70 से ऊपर वाली को हम रेड जोन कह देते हैं, एक तरीके से पिछली बार के अकॉर्डिंग। और पिछली बार की आपके ये आरआरबी, इन आरआरबी को देखा जाए तो हमारे पास प्रयागराज भी रेड में था, और रांची, पटना, मुजफ्फरपुर और मालदा, इन सब की कट ऑफ है जो 70 से ऊपर थी। और ये जो कट ऑफ है, ये येलो कलर वाले दिख रहे हैं, इनकी कट ऑफ थी 60 से 70 के बीच में। जहां पर मैंने बॉक्स नहीं बना रखा है वो हमारे पास ग्रीन कलर हो गया है, और वो हमारे पास पिछली बार की नजरिए से देखा जाए तो वो हमारे पास सेफ जोन हो गया। लेकिन पिछली बार की इस बार की कंडीशन में फर्क होता है। आप जिस भी जिलेवार की, कई बार पुलिस का एग्जाम देखते हैं, तो जिस साल 2018 में जहां पर जितनी कट ऑफ गई, 2022 में 21 में पुलिस का एग्जाम हुआ, वहां पर उतनी कट ऑफ गई, दूसरे जिले में कम ही गई। ऐसा थोड़ी होता है, चेंज हो जाता मामला, जहां कम गई वहां ज्यादा चली जाती है, जहां ज्यादा चली गई वहां कम चली जाती है। ऐसा दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होती है। अब जब दोनों ही कंडीशन पॉसिबल होती है तो सर हम चूज कैसे करें? चूज आप इस बिहार पे करें कि आप कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि कोई राजस्थान का बच्चा है तो उसके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर पर अजमेर, अहमदाबाद, भोपाल और ये आसपास के ही स्टेट होने चाहिए। ज्यादा दूर जाओगे तो फिर साउथ में ही जाना है, और कहीं ज्यादा दूरी पर नहीं जाना है। साउथ में आप जा सकते हैं, सिकंदराबाद में भी आपने देखा है ये इसमें आया, येलो जोन में है। तिरुवनंतपुरम में जो ग्रीन जोन में है, तो साउथ में जाने का थोड़ी बहुत संभावना रहती है। लेकिन यदि मान लो आप किसी भी प्रकार से राजस्थान जो वेस्ट में इंडिया के ईस्ट में जाएगा कलकत्ता की तरफ, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको कलकत्ता के बच्चे मिलेंगे, कोलकाता के, और पश्चिम बंगाल वाले, और बिहार वाले, और आपको झारखंड के बच्चे, उस तरफ के बेल्ट में काफी ज्यादा इंजीनियर बच्चे हैं, तो वो वहां पर फॉर्म भरेंगे। तो आप अपने नजदीकी स्टेट से फॉर्म भरें। फॉर्म कहाँ कितने भरे गए ये मैंने आपको एक लगभग आइडिया भी दे दिया है, जो आपके इसमें आगे लिखा हुआ है कि अहमदाबाद में लगभग 80,000 फॉर्म आए हैं, अजमेर में 105 के आए हैं, और बिलासपुर में 90 के आसपास है, भोपाल में 95 के आसपास है। ये फॉर्म की संख्या है, जो अभी तक की ज्ञात संख्या है, जो कि लगभग में आइडिया होता है। एग्जैक्ट से कोई नंबर डिस्प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि हर टाइम हर क्षण फॉर्म भरते जा रहे हैं। जब तक ये वीडियो मैं आज आपको रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह आपके वीडियो डिस्प्ले होगा, सुबह डिस्प्ले वीडियो होगा, तब तक और बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे। तो ये लगभग में ही आइडिया होता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब जब आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिखा रही है सारी, और ये भी आपके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। लेकिन ये विशेष रूप से मैं इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हम विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ही तैयारी कराते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल वालों को ही शुरू से जेई का कोर्स कराते हैं। मैकेनिकल सिविल का हमारे पास कोर्स अवेलेबल भी नहीं होता था, टीम होती नहीं थी। इलेक्ट्रिकल में ही मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो वही कराता हूँ। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के पास ऑप्शन रहता है, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में लो है, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले SNT वाले पदों पर भी अलाउ है। इन सभी पदों पर इलेक्ट्रिकल वाले अलाउ है, और इन सभी पदों पर अलाउ होने के कारण
जैसे अहमदाबाद में इन इलेक्ट्रिकल वाले 189 पोस्ट हैं लगभग इलेक्ट्रिकल वाले टोटल। अजमेर में 229, बेंगलोर में 215, भोपाल में 277, भुवनेश्वर में 91, बिलासपुर में 173, चंडीगढ़ में 210, चेन्नई में 487। पिछली बार ग्रीन जोन में था, साउथ में जाना था तो चेन्नई ऑप्शन पड़ा है सेफ जोन की नजर से, क्योंकि साउथ में थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन। पिछली बार सबसे कम गई थी तिरुवनंतपुरम की CBT 1 की। चेन्नई में टोटल 652 में 687 पोस्ट हैं जहां इलेक्ट्रिकल वाले एलो हैं, और अजमेर में 529 में से 229 पदों के आसपास हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल वाले एलो हैं। तो कहां कितनी सीटें हैं वो आपके सामने पूरी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है। कलकत्ता में 660 सीटें, इनमें से 501 है जो इलेक्ट्रिकल वालों के। मुंबई में 1377 में से 897। तो कलकत्ता भी पिछली बार किस में था? ग्रीन जोन में। ये किस में था? येलो जोन में। तो देखो कि जोन अब आपको काफी सारा आइडिया हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसमें पर्टिकुलर एक कोई पर्टिकुलर जोन तो होता नहीं है, सब अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं। उस हिसाब से देखिएगा आपके नजदीकी कौन सा है जहां इलेक्ट्रिकल के अच्छे पद हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के हिसाब से कट ऑफ को आपको देखना जरूरी है, और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ ही आपको पार करनी होती है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसी के नजरिए से संदर्भ से मैंने आपको पदों की संख्या, कितने फॉर्म भरे गए ये बताया है। आप जानते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको ये चर्चा क्यों की कि अपना सिलेबस नॉन टेक है। सिलेबस में आप देखो सामने, आपके सामने रहा कि मैथमेटिक्स कितने नंबर की आती है भाई? 30 नंबर की। ठीक है, मैथमेटिक्स है 30 नंबर की। रीजनिंग कितने नंबर की है? 25 की। जीके कितने की है? 15 की। और साइंस कितने की है? 30 की। ये सभी भाग एसएससी की तैयारी करने वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? बिल्कुल पढ़ रहा है। यदि साइंस को और जीके को कम मान लिया जाए, ये तो दो उन्होंने पक्के कर ही रखे हैं, और उनमें भी लगभग जनरल अवेयरनेस तो पढ़नी पड़ती है। कुछ साइंस है जो उन एग्जाम में थोड़ी कम आती है, तो साइंस में कोई बात नहीं, आपका भी सिक्का अच्छा है, लेकिन बाकी की तुलना में वो थोड़े मजबूत है। अब मजबूत है तो ये तो है नहीं कि मजबूत है तो हम पटक नहीं सकते। टेक्निकल वाले बच्चे जो नॉन टेक की तैयारी करने वाले इंजीनियर बच्चों को ये आसानी से पटक सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत जरूरी है। अब आपको टेक्निकल दिन में 2-3 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपने जब पढ़ा है तो कंटिन्यूटी जरूरी है भाई। मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूं, और यदि किसी बंदे ने 4-6 महीने इलेक्ट्रिकल की किताब नहीं खोली तो भूल जाएगा। कंटिन्यूटी जरूरी है, वो मैं समझता हूं। लेकिन बाकी के जो आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, तो 2-3 घंटे के रिवीजन को छोड़ के बाकी का सारा टाइम किसको देना है? आपको नॉन टेक को देना है, तभी आप उनको पटक पाएंगे। और वो भी रेलवे की स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयारी करना। रेलवे में मैथ ठीक आती है, यानी कि बहुत ही लल्लू पंजू नहीं आती, बहुत ही टफ नहीं आती है। ठीक पढ़ने वाला मैथ कर लेता है। रीजनिंग सब जगह की सेम ही होती है, और साइंस में आपका और उनका मामला बराबर है। मैथ और रीजनिंग में ही वो आगे हैं। आप यदि थोड़ा मेहनत करेंगे तो उनको पकड़ लेंगे, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो आगे चले जाएंगे। अब आपको लगेगा क्या वो मेहनत नहीं करेंगे? वो तो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन यदि जैसे दो जने कंपटीशन लड़ रहे हैं और आपको दूसरे से पार करना है, तो उसकी तुलना में आपकी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेहनत तो ज्यादा करना है तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि उसके बाद में CBT 2 वो एग्जाम है जो आपका जहां सिक्का चलता है। 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर तो आपके केवल टेक्निकल के हैं। और जहां आपका अच्छा खासा मामला है, उन्होंने 1 भले ही पास कर लिया हो, लेकिन 2 में आपके आगे आड़े नहीं आएगा। बट वो 1 में बहुत आड़े आएगा। 1 में उसको साइड में करो, आप पार पाओ, फिर 2 में आप आराम से नौकरी ले सकते हैं। यहां पर मैथ आपकी वही है, नहीं सॉरी, रीजनिंग वही है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपने साइंस पढ़ी है वो सेम की सेम है। कंप्यूटर 10 नंबर का, पर्यावरण 10 नंबर का पढ़ना वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका 100 नंबर का पोर्शन में काफी अच्छे नंबर है जो स्ट्रॉन्ग है। और नॉन टेक्निकल की तैयारी करने वाले बच्चों ने जेई का CBT 1 तो जरूर देंगे, लेकिन मान लो 5 भी कर लेंगे कुछ बच्चे, वो 2 इतनी टेक्निकल नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, ये मेरा एक विशेष संदेश है। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी कौटिल्य क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का विशेष ऑफर चल रहा है, जो 14 से 19 अगस्त तक ऑफर है। इस ऑफर के अंतर्गत आप कोर्स लेके, और किसी भी कोर्स पर आप 80% की छूट पाओगे। RRB जेई का CBT 1 का भी कोर्स अवेलेबल है,
CBT 1 प्लस CBT 2 का भी कोर्स अवेलेबल है, और जिसको केवल CBT 2 लेना है वो भी कोर्स अवेलेबल है। तो सभी प्रकार से अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। CBT 1 प्लस 2 आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 1 प्लस 2 को, तो ये कोर्स आपको मिलेगा 1500 रुपए में। कितने रुपए फीस है भाई? तो इसकी फीस है 1500 रुपए, CBT 1 प्लस 2 की कंप्लीट की। तो आप कौटिल्य क्लासेस ऐप से ले सकते हैं। और यदि किसी को CBT 1 का ही करना है तो 21 तारीख को फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 4 महीने लगते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस बहुत मजबूती से, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा के रेडी कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, आपको लिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने सारी आपके साथ साझा कर दी है। फिर भी आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपके बाकी के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।